Good morning, fourth class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 11. देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो तीनों चोर होते हैं वो रसोई घर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक चोर होता है वो क्या बोलता है कि जब चौधरी ने सारे जेवर जो हैं वो आटे के बोरे में छिपा दिए हैं तो हम क्यों जाकर उसकी अलमारी तोड़ें। तो उतने में वो क्या कहता है, आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी, आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। जो दूसरा आदमी होता है वो क्या बोलता है, लगता है तूने पूरी बात नहीं सुनी चौधरी की कि आटे का बोरा तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, खीर देखेंगे, क्योंकि उसने मीठी मीठी खीर भी बनाई है। अरे भाई क्या तुमने नहीं सुना, सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। चोर जो होता है वो क्या बोलता है, तुमने सुना नहीं है, सबसे पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले अपने पेट भरो और कोई भी जो काम है वो बाद में करो। सरपंच साहब दरवाजे के छेद से झांककर उनकी इन हरकतों को देख रहे थे। सरपंच साहब जो थे वो दरवाजे से झांककर उनकी इन हरकतों को देख रहे थे, चोरों की हरकतों को, और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि चोरों को पकड़ने के लिए सरपंच साहब ने जो योजना बनाई थी अब वह लगभग पूरी हो रही थी। सरपंच साहब झांक रहे थे और देख के हंस भी रहे थे, क्योंकि जो सरपंच साहब ने योजना बनाई थी ना वो लग रहा था कि अब जल्दी ही पूरी हो जाएगी। चोर मज़े से सरपंच साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे। जो चोर थे वो मज़े से सरपंच साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे, किंतु कुछ ही देर बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी जो पहले आवाज़ें आ रही थी उनकी वो आवाज़ आना बंद हो गई। सरपंच साहब ने छेद से झांककर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। पहले तो वो खीर की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ ही नहीं आई। तो सरपंच साहब ने क्या किया, छेद से जब झांककर देखा तो तीनों चोर जो थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। सरपंच साहब ने पहले से ही सोच रखा था कि अब इनका क्या करना है। सरपंच साहब जो थे उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें इनका क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस सरपंच साहब के घर पहुंची और रसोई घर में सोते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जो सरपंच साहब थे उन्होंने क्या किया, फटाफट से जैसे उन्होंने देखा कि जो चोर है वो सो गए हैं, उन्होंने फटाफट से पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस जो थी वो 10-15 मिनट में सरपंच साहब के घर पहुंच गई। जैसे ही वो पुलिस आई, जो चोर थे वो रसोई घर में सो रहे थे, उनको फटाफट से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार कर लिया मीन्स उन्हें अरेस्ट कर लिया। पुलिस अधिकारी ने सरपंच साहब से पूछा, जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने सरपंच साहब से पूछा, क्या पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये मज़े से सोने लगे। जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने सरपंच साहब को बोला, अरे चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया जो ये इतने मज़े से सो रहे हैं। नहीं तो चोर कभी चोरी करने जाते हैं तो किसी के घर में सो जाते हैं क्या, नहीं सोते, लेकिन वो लोग सो रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ था। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर सरपंच साहब हंसते हुए बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। सरपंच साहब जो थे वो हंसते हुए क्या बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। इसका मतलब क्या था कि सरपंच साहब ने जो खीर बनाई थी उसमें नींद की गोलियां मिलाई थी, ताकि जो चोर हैं वो खीर को खाकर फटाफट से सो जाएं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो आपको समझ आ गया इस चैप्टर में सरपंच साहब की योजना क्या थी, उन्होंने खीर क्यों बनाई, ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। अब ये शब्दार्थ हैं जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। समस्या, समस्या मतलब क्या होता है, परेशानी। तरकीब, तरकीब मतलब उपाय। समाधान, समाधान मतलब हल। वहम, वहम मतलब क्या होता है, भ्रम। कड़क्कर, कड़क्कर मीन्स होता है गुस्से में। परिवेश, परिवेश मतलब आसपास का वातावरण या फिर माहौल। तारीफ़, तारीफ़ मीन्स प्रशंसा करना या किसी की बढ़ाई करना। गतिविधियाँ, गतिविधियाँ मीन्स होती हैं होने वाली घटनाएं या फिर कार्य, उन्हें क्या कहते हैं हम, गतिविधियाँ।
अब आपका होमवर्क क्या है, आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में करेंगे। इसका जो बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।